स्क्रीन पे जो ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो है न्यू कैलेडोनिया, जो एक बड़ा संकट बन रहा है फ्रांस के लिए, जिसके बाद आखिरकार फ्रांस ने ले लिया है फैसला। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल के कम्युनिस्ट शासन के लिए एक बड़ा झटका आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड 20 मई को संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे और ये उनके पद संभालने के 18 महीने के भीतर चौथा विश्वास मत होगा। उनकी गद्दी डोल रही है झूले की तरह, कभी इधर तो कभी उधर, और बेचारे प्रचंड बैठे हुए सोच रहे हैं कि कहीं एक प्रचंड चोट पड़ी तो गए। अब ये हो क्या रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा होने के पीछे है कारण। प्रचंड को माना जाता है गुरिल्ला नेता। अब ये गुरिल्ला नेता क्या है? पहले प्रचंड माओवादियों के साथ इनके कनेक्शन बताए जाते हैं और अब जो है वो सुधर चुके हैं और सुधर कर इन्होंने पॉलिटिक्स में अपने आप को स्थापित कर लिया है। उनकी पार्टी प्रतिनिधि सभा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अब एक एक करके कोई न कोई इन्हें छोड़ कर जा रहा है। हाल फिलहाल में जेएसपी पार्टी में विभाजन हो गया, जिन्होंने इन्हें समर्थन दे रखा था और अब ये बाहर हो गए। आधी पार्टी कह रही है कि हम प्रचंड को समर्थन नहीं दे रहे हैं, हमने समर्थन दिया था शेर बहादुर देउबा को, लेकिन शेर बहादुर देउबा और प्रचंड वाला गठबंधन तो टूट चुका है और अब ओली और प्रचंड का है और इसे हम मानने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि और कितनी पार्टियां यहाँ पर खिसकती हैं, पर माना जा रहा है कि नेपाल की राजनीति में ना ये एक बड़ा टेंशन खड़ा हो गया है। हर पार्टी अपने अपने लालच में कभी किसी से गठबंधन बना लेती है और आधे समय तो विश्वास मत हासिल करने का खेल ही चलता है। नेपाल की जनता इसलिए भी परेशान हो चुकी है नेपाल की राजनीति से और कई बार कहा जा रहा है कि प्रदर्शन भी हो रहा है कि नहीं, हमें राजतंत्र ही हमारा वापस चाहिए, वो राजतंत्र ही ठीक था। खैर, अब आने वाले दिनों में नेपाल के अंदर और भी कई बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्थिर सरकार जब तक नहीं होगी इसी तरह की चीजें होंगी। कभी चाइना समर्थित सरकार तो कभी कुछ इस तरीके से देश का भला तो होने से रहा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है नेपाल के अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो देखने से ही काफी भयानक लग रहे हैं और ये भयानक है भी, क्योंकि ये कोई ज्वालामुखी वगैरह नहीं फटा है, बल्कि ये न्यू कैलेडोनिया में बहुत बड़ा प्रदर्शन हो गया है और इस प्रदर्शन में बुरी तरीके से फंस गया है फ्रांस। और आपको बता दें, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कुछ आर्मी के लोग आपको उतरते हुए दिख रहे हैं। कौन है ये? तो ये हैं फ्रांस के सैनिक जो इस वक्त उतर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सांसदों द्वारा नया विधेयक बना और इस विधेयक की वजह से दंगे भड़क गए फ्रांस से 16,000 किलोमीटर दूर न्यू कैलेडोनिया में। आखिरकार इस बिल में था क्या और न्यू कैलेडोनिया है कहाँ पर? स्क्रीन पर इस मैप को देख रहे हैं, न्यू कैलेडोनिया, और ये काफी दूर है, ऑस्ट्रेलिया के पास है और यहाँ पर फ्रांस का शासन है। पेरिस ने नया कानून लाया और इस कानून के तहत 10 सालों से न्यू कैलेडोनिया में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को भी चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। और इस फैसले से वहाँ के स्थानीय नेताओं को डर लगने लगा कि इसका मतलब है फ्रांस के लोग, यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो हैं कनक समुदाय के, तो उनके वोट की अहमियत कम हो जाएगी। अब तो फ्रांस के लोग यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में 3 दिनों से न्यू कैलेडोनिया में कुछ इसी तरह का हिंसा जारी रहा। इस दौरान कई फ्रांसीसी अधिकारियों ने यहाँ पर कोशिश की मामला संभालने का, तो जब नहीं संभला तो फ्रांस ने अपने सशस्त्र बलों को उतार दिया है। 2 हवाई अड्डे बंदरगाहों की रक्षा करने के लिए तैनात कर दिया
दिया गया है। बता दें कि इस हिंसक दंगे में 4 लोगों की मौत हो गई है और इस हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए फ्रांस ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। फ्रांस के उच्चायुक्त लुई ले फ्रैंक का कहना है कि 3 नगर पालिकाओं में 5000 प्रदर्शनकारियों का सामना करना पड़ा, जिसमें से 3 से 4000 तो राजधानी नोमिया से थे। उन्होंने कहा कि 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 64 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल की घोषणा कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दिया, इसके साथ कई दुकानों में भी लूटपाट कर ली। अभी की जो स्थिति है उसे देखते हुए नोमिया का ये कहना है कि बहुत जगह पर लूटपाट होते हुए देखा गया। कुछ दुकान के मालिक अपनी मर्जी से छापेमारी की इजाजत दे रहे थे। वे दुकान को नुकसान न पहुंचाने का अनुरोध कर रहे थे। इस हिंसा में 3 युवा कनक की भी मौत हो गई। वहीं गोली लगने से एक 24 वर्षीय पुलिसकर्मी की भी जान चली गई। पूरे क्षेत्र में आपातकाल की स्थिति अभी 12 दिनों के लिए लगा दी गई है। प्रशासन ने टिकटॉक वीडियो ऐप पर भी प्रतिबंध लगाया है। आपको बता दें, फ्रांस ने 1853 में ही खनिज समृद्ध न्यू कैलेडोनिया को अपने कब्जे में ले लिया था। वहां के निवासियों को 1957 में फ्रांस की नागरिकता दी गई थी और कहा गया कि यहाँ के कनक और यूरोपीय लोगों के बीच में काफी लंबे समय से तनाव है। पर न्यू कैलेडोनिया साउथ पैसिफिक ओशियन में एक बहुत ही प्रमुख जगह है फ्रांस के लिए और फ्रांस इसे हर हाल में नहीं खोना चाहता है, क्योंकि फ्रांस यहाँ से चाइना को काउंटर कर सकता है। और भारत के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि न्यू कैलेडोनिया फ्रांस के पास ही रहे। अभी क्या हो रहा है ना, फ्रांस के हाथों से कई सारे देशों में सत्ता निकलती जा रही है। जैसे कि अफ्रीका के नाइजर में हमने देखा, वहाँ फ्रांस के हाथों से नाइजर निकल चुका है। अब यहाँ पर भी ये देखने का अर्थ ये हो गया कि अगर न्यू कैलेडोनिया से पूर्ण रूपेण फ्रांस की वापसी हो जाती है तो चाइना के खिलाफ फ्रांस के खड़े होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चाइना के खिलाफ अभी हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रांस और भारत मिलकर अगर चल रहे हैं तो कारण सिर्फ ये है कि यहाँ न्यू कैलेडोनिया और इसके साथ और भी कुछ छोटे द्वीप हैं जो फ्रांस और भारत को एक साथ लेकर आ रहे हैं। हालांकि रणनीतिक तौर पर ये अच्छी बात है कि भारत और फ्रांस एक साथ आ रहे हैं हिंद महासागर क्षेत्र में। पर आपको बता दें, अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, 16 ऐसे देश हैं जो किसी न किसी के अधीन होकर चल रहे हैं। अंगुलैया ये कैरिबियाई क्षेत्र में आता है। यहाँ यूके का राज है। बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, कैमेन द्वीप, फाकलैंड, मोर्टे स्ट्रेट, सेंट हेलेना, गिब्राल्टर, पिटकैर्न, कैकोस ये भी हैं जो अभी भी उपनिवेशवाद के सरकार हैं। 3 देशों पर अब भी अमेरिका की सरकार राज करती है। अमेरिकन सामोआ, गुआम, यूनाइटेड स्टेट वर्जिन आइलैंड्स। वेस्टर्न सहारा एक विवादित जगह है जहां 80% भूभाग मोरक्को के कब्जे में है, जबकि शेष पर आजादी मांगते स्थानीय लोग ने कंट्रोल पा लिया है। पहले ये स्पेन के कंट्रोल में था। दक्षिण प्रशांत महासागर में टोकेलाऊ द्वीप ये न्यूजीलैंड के अधीन में है। इस तरीके के बहुत सारे देश अभी भी हैं जो दूसरे देशों के अधीन में हैं। कई जगह पर अभी भी विवाद चल रहा है और कई जगह पर अब चीजें शांति की ओर बढ़ चुकी हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।